हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीनियस स्टडी 2.0। आज एक बार फिर आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करिएगा और जो चैनल पे नए हैं उसे सब्सक्राइब भी कर लें। आज हम आप लोगों को एकदम जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको किस तरह से इनडायरेक्ट बनाए जाते हैं एकदम आपको बेसिक से बताएंगे और थोड़ा सा फोकस आप करेंगे, थोड़ा सा आप अगर एफर्ट अपना करेंगे तो निश्चित रूप से आपको जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। जो हमारा बेसिक रूल है जो असर्टिव फॉर्म के लिए हम अप्लाई करते थे, जिस टेंस को कन्वर्ट करने हैं, जैसे पास्ट है, प्रेजेंट है तो पास्ट टेंस में कन्वर्ट करेंगे और फ्यूचर और प्रेजेंट है तो उसमें नो चेंजेस होते हैं। तो ये सारे रूल को हम बेसिक की तरह से लेकर चलेंगे, लेकिन जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें कुछ स्पेसिफिक रूल्स आपको अप्लाई होते हैं। जैसे कि आप इन्वर्टेड कामा को असर्टिव फॉर्म में दैट लगा के कनेक्ट करते हैं, तो इसमें हम दैट नहीं लगाएंगे, बल्कि अगर यस या नो टाइप के क्वेश्चन है तो उसमें हम इफ़ या वेदर का यूज करेंगे। अगर आपका क्वेश्चन वर्ड वाले हैं तो उसको क्वेश्चन वर्ड से ही हम उसको लगा करके कनेक्ट कर देंगे और इस तरह से जो है हम अपने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो चलिए आइए आज देखते हैं, एक दो एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल से जो है हम बना करके एक एक चीज़ आपको कंप्लीट करते हैं और बताते चलते हैं कि किस तरह से जो है आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट इनडायरेक्ट कन्वर्ट होता है। चलिए हम आप लोगों को एक सेंटेंस लिए हैं। सेंटेंस है यू सेड टू मी, वह मुझसे कहा। क्या कहा? मतलब तुम मुझसे कहे। क्या कहे? डू यू नो माई फादर, क्या तुम मेरे पिता को जानते हो। अब ये देखिए, ये पास्ट टेंस में है और ये हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है ये हमारा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो आपको ये पता है कि जब हमारा रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में होगा और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में होगा, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो इसे हम पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करेंगे। दूसरी बात आपको ये ध्यान देनी है कि जो इन्वर्टेड कामा को आप दैट से जोड़ रहे थे अब तक, आप इंट्रोगेटिव में जो है इफ़ या वेदर से जोड़ेंगे। किससे जोड़ेंगे? इफ़ या वेदर से जोड़ेंगे। इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। दूसरी बात, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन जब आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो आप इसको सिंपल टेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं। यू को हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो यू ही रहेगा, इसमें कोई हमें चेंजेस नहीं करना है। और यहाँ भी जो आपका रिपोर्टेड वर्ब है वो यहाँ पे आस्क्ड में चेंज हो जाएगा या फिर इंक्वायरी में चेंज हो जाएगा। तो इसको हम आस्क्ड में कर देते हैं, ये आस्क हो जाएगा। टू हट के यहाँ पे मी हो जाएगा। यहाँ पे या तो आप इफ़ का यूज करें या वेदर का यूज करें, तो हम इफ़ का यूज कर ले रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ आप देखेंगे कि ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसी को हम सिंपल सेंटेंस में बदलेंगे, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने सब्जेक्ट को देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट हमारा यू है, तो आपको पता है कि यू हमारा सेकेंड पर्सन है। यू हमारा कौन सा है? सेकेंड पर्सन है। तो सेकेंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट मी है तो ये किस में बदल जाएगा? आई में बदल जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से जो हेल्पिंग वर्ब डू लगा है, जब हम पास्ट इंडेफिनिट में जाएंगे तो इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, बल्कि वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। तो हम वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या कर देंगे? न्यू कर देंगे। नो जो है न्यू हो जाएगा। अब आप देखिए, ये फर्स्ट फॉर्म है, मतलब ये फर्स्ट पर्सन है। माई जो है क्या है? फर्स्ट पर्सन है। और माई हमेशा फर्स्ट पर्सन जो है अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? यू है। तो जब यहाँ सब्जेक्ट यू है तो ये हो जाएगा योर। क्या हो जाएगा? योर। बात समझ में आई? और फादर ही हो जाएंगे। यहाँ फादर में तो कोई चेंजेस करना नहीं है। अब ये देखिए, अब ये हमारा इंट्रोगेटिव का जो है इनडायरेक्ट बन गया। यू सेड, यू आस्क मी इफ आई नो योर फादर। ओके, उम्मीद है कि आप लोगों को ये इतना समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल इसी तरह से लेते हैं, उसको देखिए तो थोड़ा सा और आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। चलिए आइए, एक एग्जाम्पल हमने और लिया है। ही सेड टू हर डू यू हेल्प मी इन नीड। ठीक है।
अब देखिए ये भी हमारा पास्ट टेंस है और ये भी जो है हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो ये भी हमारा जो है पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा। अब आइए इसको भी चेंज करते हैं। सब्जेक्ट को जब हम चेंज करेंगे ही में ही रहेगा, सैड को सैड कर देंगे, सैड को आस्क्ड में बदल देंगे, ये आस्क्ड हो जाएगा और ये हर हो जाएगा। ठीक है, जो आपका इन्वर्टेड कामा है इफ से इसे कनेक्ट कर देंगे, इफ हो गया। अब फिर हम अपने सब्जेक्ट को किसके अकॉर्डिंग बदलेंगे, और जो हमारा ये सब्जेक्ट है अगर सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। ऑब्जेक्ट हमारा देखिए यहाँ पे हर है, तो हर जो है सी में बदल जाएगा। बात समझ में आई? हर किस में बदल जाएगा, सी में बदल जाएगा। इसके बाद इसका हम सेकंड वर्ब का सेकंड फॉर्म रखेंगे, तो यहाँ पे हेल्प्ड हो जाएगा, हेल्प्ड। ठीक, अब मी फर्स्ट पर्सन है बच्चों, तो फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे, तो ये ही है, तो यहाँ पे हिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिम। और ये इन है, इन रहेगा, नीड का नीड ही रहेगा, नीड में कोई चेंजेस नहीं करना है। तो ये आपका जो है सेकेंड सेंटेंस हो जाएगा, ही आस्क्स हर इफ शी हेल्प्ड हिम इन नीड। ओके, आइए और एक दो एग्जाम्पल्स लेकर के आपको इस तरह से बताते हैं, देखते हैं और एक दो एग्जाम्पल। चलिए देखिए, दूसरा एग्जाम्पल्स हमने लिया है। प्रीति सेड टू राकेश, आर यू नॉट ज्वाइनिंग माई कंपनी। अब ये देखिए, ये पास्ट इंडेफिनिट में है और ये आपका जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो इस टेंस को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए देखिए, ये क्या हो जाएगा, प्रीति आस्क्ड राकेश इफ। अब ये सब्जेक्ट जो है इसके अकॉर्डिंग बदलेगा तो ही हो जाएगा, क्योंकि ये राकेश है। ठीक है ना, फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा तो ही कर देंगे। और आर जो है किस में बदल जाएगा, वॉज में बदल जाएगा। ठीक है, ही वॉज नॉट, नॉट ही रहेगा, ज्वाइनिंग माई फर्स्ट पर्सन के प्रीति है तो हर हो जाएगा, हर कंपनी का कंपनी हो जाएगा। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद जो है आपको जो वी टाइप के क्वेश्चंस बता दे रहे हैं कि वी टाइप के क्वेश्चन को कैसे कन्वर्ट करते हैं। चलिए देखिए, अब आपको जो हम वी टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, जो आपके वी टाइप के क्वेश्चन वर्ड आते हैं, इसको जो है कैसे हम बनाते हैं इसको बताते हैं। देखिए, पहला हमने सेंटेंस लिया है, द पोस्ट मास्टर सेड टू द पोस्टमैन, वाई हैज़ दिस मैन रिटेन दिस लेटर टू गॉड। अब इसमें आपको कई चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी, दिस को चेंज करना है, फिर इस भी दिस को चेंज करना है, और जो आप यहाँ पे इफ़ और वेदर से कनेक्ट कर रहे थे सेंटेंस को, अब इसमें जो है आपको इफ़ और वेदर नहीं लगाना होगा, बल्कि इसी से इफ़ से वाई को ही कनेक्ट करके और यहाँ पे हम अपना जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो सिंपल फॉर्म है, उसमें जो है अपने रिपोर्टेड स्पीच को चेंज कर देंगे। तो आइए देखिए कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम इनडायरेक्ट में, द पोस्ट मास्टर, द पोस्ट मास्टर, द पोस्ट मास्टर आस्क्ड हो जाएगा। ठीक, द आस्क्ड द पोस्टमैन। अब वाई से ही जो है इसको कनेक्ट कर देंगे, वाई देख लीजिए, वाई से ही कनेक्ट कर दिए। अब हम यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे, तो सब्जेक्ट में ये दिस है, आपको पता है दिस जो है दैट में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो दिस मैन ना लिख करके दैट मैन कर देंगे यहाँ पे, दैट मैन। और ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। तो जब पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा तो ये आपका रिटेन है तो रिटेन ही रहेगा, इसमें चेंजिंग नहीं होगी, क्योंकि दोनों में जो है थर्ड फॉर्म ही लगते हैं। तो रिटेन और फिर दिस है तो इसको क्या कर देंगे, दैट कर देंगे, दैट।
एक बार देख लीजिए, यहाँ पे हमने जो है हैज को हैड में चेंज करना भूल गए, तो एक बार इस पे रिवीजन करवा दे रहे हैं। देखिए, जब इसको हम चेंज करेंगे तो द पोस्ट मास्टर आस्क्ड द पोस्टमैन व्हाई दैट मैन, यहाँ पे बच्चों हैड लगेगा, यहाँ पे हैड लगा देंगे तभी तो परफेक्ट फॉर्म में, परफेक्ट टेंस में जाएगा। तो दैट मैन हैड रिटेन दैट लेटर टू गॉड। इस तरह से जो है हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। एक बार फिर देख लीजिए, हम इसको आपको समझा दे रहे हैं। इसको हम आस्क्ड में बदल देंगे, ये आपका आस्क में बदल देंगे क्योंकि प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आस्क होगा। वाई को हम वाई से ही कनेक्ट कर देंगे पूरे सेंटेंस पे, इस पे इफ और वेदर की ज़रूरत नहीं होगी। और हमें सिंपल टेंस बनाना है तो सबसे पहले हम अपना सब्जेक्ट रखेंगे, तो दिस को दैट में चेंज करेंगे, मैन मैन हो जाएगा। हैज को हैड में चेंज कर देंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा तो यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पे भी आपका दिस मैन है तो ये दैट हो, मतलब दिस है तो यहाँ पे दैट हो जाएगा और लेटर टू गॉड। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये इतना क्लियर हुआ होगा। एक और लेटेस्ट एग्जांपल लेते हैं और उसके बाद हम आपको बताते हैं कि इसको हम कैसे चेंज करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। चलिए देखिए, एक हम और एग्जांपल लिए हैं। अब इस एग्जांपल को जो है हम आपको समझाते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं। सभी लोग ध्यान से देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। देखिए, रितु सेड टू राहुल कॉमा एंड डबल इन्वर्टेड कॉमास, वेयर डिड यू कीप माई वॉच। ठीक है, अब देखिए इसका इनडायरेक्ट, रितु आस्क्ड हो जाएगा क्योंकि वो पूछ रही है राहुल, आस्क्ड राहुल। ठीक है, वेयर से हम इसे कनेक्ट कर देंगे, वेयर यहीं पे कनेक्ट कर देंगे। देख लीजिए, इसके बाद इसका सब्जेक्ट जो है ये सेकंड फॉर्म है तो इसके अकॉर्डिंग बदलेगा तो ये ही हो जाएगा। राहुल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और ये भी पास्ट है, तो जब दो पास्ट आएंगे तो वो परफेक्ट में बदल जाएगा, तो यहाँ परफेक्ट टेंस हो जाएगा। तो डिड को जो है हैड में बदल देंगे, किस में बदल देंगे, हैड में बदल देंगे। और इसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे, इसमें थर्ड फॉर्म लगेगा तो ये केप्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केप्ट। कीप का क्या हो जाएगा, केप्ट। और माई फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन इसके अकॉर्डिंग बदलेगा तो यहाँ पे हर हो जाएगा, यहाँ हर वॉच। देखिए इस तरह से ये आपका जो क्या हो जाएगा, रितु आस्क राहुल वेयर ही हैड केप्ट हर वॉच। ठीक है, इस तरह से बच्चों अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे, थोड़ा सा अपना जो है इस तरह से ओरिएंटेशंस बनाएंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा कि किस तरह से जो है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और उसके इम्परेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का और कुछ अलग जो स्पेशल रूल्स के डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। थैंक यू, थैंक्स वॉचिंग फॉर माई चैनल।